तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी। तो वेलकम टू फेडरल का मंचन, मेरा नाम है करतार कुमार। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो 1.8 है, तो हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आ गई है बायोलॉजिकल मेथड की। ये क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है? एक प्रॉब्लम था 1882 के टाइम पर, 1882 के टाइम पर, 1880s में ये प्रॉब्लम था मलेरिया का। तो इसके लिए हमें ये एक मेथड ऑफ स्टडी चाहिए था एंड ये ऐसे काम हुआ था। ठीक है, मलेरिया के अंदर क्या होता है, आपको बुखार होता है, आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपको दांत कप आ रहे होते हैं रात के टाइम पे, आपको मतलब सर्दी इसलिए होती है, पूरी बॉडी के अंदर आपके श्रिंकिंग कर रही होती है, पूरी बॉडी आपकी शिवरिंग मार रही होती है। सो सबसे पहला बायोलॉजिकल मेथड का जो वे है वो है कॉज ऑफ मलेरिया मालूम करना कि क्या है, आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। तो कॉज ऑफ मलेरिया 19वीं सेंचुरी के अंदर भाई ये माना गया था, ऑब्जर्वेशन की गई थी यार, मलेरिया पेशेंट का क्या लिंक है मार्शी एरियाज के साथ। फिर ये ऑब्जर्वेशन हुई भाई मार्शी एरिया का पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा, क्विनिन एक ड्रग है वो ट्रीट कर रही है मलेरिया को। प्लाज्मोडियम पाया जाता है मलेरिया पेशेंट के अंदर। तो हाइपोथेसिस ये बनी, ये तीनों चीजें इतनी काम की नहीं थी, ये जो चौथी चीज थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो फ्रेंच फिजिसिस्ट थे लेवरन, 1882 के अंदर इन्होंने हाइपोथेसिस थी कि यार प्लाज्मोडियम कॉज है मलेरिया का, क्योंकि वही लग रहा था। हाइपोथेसिस क्या होती है? गैस होता है। अब इसकी डिडक्शन हमें निकालनी पड़ेगी, इसको हम टेस्ट करेंगे कि यार है ऐसा या नहीं है। डिडक्शन क्या थी? डिडक्शन ये थी, अगर यार प्लाज्मोडियम कॉज है मलेरिया का, तो तमाम तमाम पेशेंट्स के अंदर, तमाम मलेरिया के पेशेंट्स के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो मलेरिया ही कॉज होगा प्लाज्मोडियम का। तो अब हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा इस डिडक्शन के बारे में। हमने भाई दो ग्रुप्स होते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप क्या होता है भाई? सही चीज का ग्रुप होता है, सही चीज का ग्रुप होता है, वो लोग जो बिल्कुल सही थे, हेल्दी पीपल था। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, जिनका ब्लड चेक करना है भाई इनको मलेरिया है या नहीं है, सॉरी इनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम है या नहीं है, लेकिन इनको मलेरिया है जरूर। कंट्रोल ग्रुप हमें कंफर्मेशन बताएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर काम किया, कंट्रोल के अंदर भी 100 मरीज यहाँ से ली, 100 बंदे यहाँ पर थे हेल्दी पर्सन, 100 मरीज यहाँ पर थे। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर तमाम को हमें रिजल्ट क्या मिला? तमाम के जो ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था। बड़ी हैरानकुन बात है। ठीक है, मतलब प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया नहीं, हमें हेल्दी लोगों को भी चेक करना पड़ेगा यार, वो उनको है या नहीं है। तो हेल्दी लोगों में से 100 में से 7 लोगों को था। हमने कहा यार मतलब हेल्दी लोगों को भी ये मतलब प्लाज्मोडियम कॉज नहीं है मलेरिया का। लेकिन बाद में पता चला ये जो 7 लोग थे ना, इनको मलेरिया ताजा ताजा लगा था। ये इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर, इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर थे ये लोग साथ के साथ। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? बड़ा एमसीक्यू है, सवाल आ सकता है, व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है टाइम, वो टाइम जब आपको किसी मलेरिया के आपको जो है मच्छर ने काटा हो, मच्छर ने काटा, ठीक है, से लेकर आपको सिम्टम्स जाहिर हुए, आपको बुखार हुआ, आपको ठंड लगना शुरू हुई, इसको होने में भी हफ्ता, 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं। तो ये 4 दिन का पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, जब तक वो आपके पास सिम्टम्स जाहिर हो। तो वो लोग इस काम पर थे, तो उनको, हमें लगा ये हेल्थी लोग हैं, हकीकत में इनको भी मलेरिया था। गॉट इट? तो हफ्ते के बाद हमें पता चला कि ये जितने भी 7 लोग थे इनको मलेरिया हो गया। मतलब इससे ये बात कंफर्म हुई कि भाई मलेरिया इज द कॉज ऑफ, भाई प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। जिस बंदे ने भी लेबर ने ये काम किया, अब ये क्या करेगा? रिपोर्ट, रिजल्ट को रिपोर्ट करेगा। पूरा ये जो मेथड था इसकी पूरी शीट बनाएगा 30-40 पेजेस की। ये क्या बनाएगा? रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट के अंदर क्या बताएगा भाई? एक्सपेरिमेंट बताएगा, पूरा डिस्कस करेगा इसने कैसे कैसे किया।
दूसरी चीज मेथड बताएगा, तीसरी चीज बताएगा भाई इसने क्या क्या काम किया है, कौन से टेम्परेचर में भी किया है, कौन से ट्रिक्स अप्लाई किए हैं और कौन से पेशेंट लिए। चौथा उसके बारे में डिटेलिंग बताएगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, क्या टेक्निक्स है, हर चीज को डिटेल के अंदर 30-40 पेजों में बता के पब्लिश करेगा। पब्लिश नहीं करेगा, साइंटिफिक कम्युनिटी में भेजेगा। तो साइंटिफिक कम्युनिटी देखेगी यार इसने इस तरीके कार से काम किया, बाकी जो भी साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट होंगे वो इस काम को फिर से चेक करेंगे, बोलेंगे हम भी इसी तरीके से जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिजल्ट आता है या नहीं। तो इन तमाम तरीके के बकार के बाद हमें पता चलेगा यार यही प्रॉब्लम है, सब लोगों का आ जाएगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा यार ये इशू है। तो पब्लिकेशन आ जाएंगी, न्यूज़ों के अंदर आएगा, मिठाई बढ़ जाएगी, ये वो हो जाएगा, सारा हो जाएगा। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। नाउ दूसरी चीज से स्प्रेड ऑफ मलेरिया को मालूम करना। यार स्प्रेड कैसे हुआ ये मलेरिया, इसके ऊपर भी हमारे ऊपर काम हुआ पड़ा था। बेसिकली इसकी रिकॉग्निशन ऐसे हुई, हमारे पास कुछ लोग थे जिसने इसके ऊपर काम किया। यार ऑब्जर्वेशन मिली यार गंदा पानी है उसके, वहाँ पे जो लोग हैं रहते हैं उनको हो सकता है, वहाँ पे मस्कीटोज ब्रीड करते हैं और वहाँ से मिलता है। तो अजम्पशन ये थी भाई मलेरिया मार्शस के साथ एसोसिएटेड है। और दूसरी चीज़ हमें ये पता चला यार मार्शस का पानी पीने से मतलब मलेरिया के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मतलब लोगों को मलेरिया नहीं हो रहा। तो क्या सीन था भाई? मार्शी एरियाज वो होते हैं जहाँ पे पानी होता है, उसके अंदर जो है आपके पास लॉन्ग टाइम तक होते हैं पानी, या तुम छोटी सी नदी 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 टाइप कह लो, उसके अंदर जो होता है ना पौधे वगैरह हो जाते हैं, ग्रीनरी वगैरह होती है, वो तो होते हैं। तो कुछ गांव के लोग होते हैं वो वहाँ से पी रहे होते हैं, वो होता है मार्शी एरिया, ये बता दूँ तो, क्योंकि मैं बताना भूल गया था। सो यहाँ से हमें मिला यार, इसके ऊपर काम किया गया कि मतलब क्या हो सकता है। तो एफ ए किंग अमेरिकन बंदा था, एफ ए किंग, तो उसने 20 ऑब्जर्वेशन ली 1883 के अंदर, जिसके अंदर इसने मालूम किया स्प्रेड ऑफ मलेरिया क्या था। तो भाई उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, वो लोग जो घर के अंदर सोते हैं ना, तो मतलब उनको क्या होता है, वो मलेरिया बहुत ज़्यादा कम लगता है। वो लोग जो कि फायर नेट्स पर सोते हैं उनको कम है। फायर नेट्स क्या होता है, कंबल कर लिया, नेट कर ली, चादर कर ली, उनको मलेरिया कम होता है। एंड वो लोग जो कि धुएं वाली जगहों पर होते हैं या धुएं वाली जगहों पे सोते हैं उनको भी मलेरिया कम होता है। और वो लोग जो बाहर सोते हैं उनको ज़्यादा होता है, आउटडोर, खुले के अंदर, हवा के अंदर, छत के अंदर, दालान के अंदर, मतलब जहाँ पे हवा हो, खुला माहौल हो, बाहर की फिजा हो, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस थे। तो उसको लगा कि यार, उसको पता चला कि यार मस्कीटोज जो है ना कॉज है मलेरिया के, क्योंकि बेसिकली ये पता चलता है हमारे यहाँ पे मलेरिया, लोगों को पता होता है यार मच्छर ज़्यादा है हमारे इलाके के अंदर। तो ये पता चला है ये मस्कीटो हो सकता है, दिस इज द काइंड ऑफ थिंग, ये है या नहीं है। तो प्लाज्मोडियम के ऊपर काम किया, 2 डिडक्शन निकली। एक डिडक्शन दिया प्लाज्मोडियम मस्कीटो के अंदर होना चाहिए, या एक मस्कीटो, नॉर्मल मस्कीटो मलेरिया के पेशेंट से अपने अंदर प्लाज्मोडियम उठाता है, देन दूसरे को जब बाइट करता है तो उसको भी जाके लग जाता है। तो दूसरी वाली डिडक्शन सही हुई, तो इसके ऊपर काम किया गया। तो जो काम किए गए, एक एनोफिलिस मस्कीटो के ऊपर काम किया गया। वो ऐसे किया, एक बंदे ने एक जो है मलेरिया के पेशेंट को बाइट करवाया मस्कीटो से, फिर उस मस्कीटो को मार दिया। तो उसके पेट को जब काटा गया और देखा गया, उसके पेट के अंदर प्लाज्मोडियम था। ये केस। दूसरी बात, रोज एक बंदा था, नेक्स्ट रोज, उसने क्या करवाया, इस पर उसके ऊपर, चिड़िया के ऊपर ये काम करवाया। इसने क्या, ये क्यूलेक्स टाइप की मस्कीटोज उठाए
उसने क्या किया, उसको बाइट करवाया स्पेरोस को, वो स्पेरोस जिनको मलेरिया था, मलेरिया वाले स्पेरोस को बाइट किया उस मच्छर ने, क्यूलेक्स ने। अब इसको भी मलेरिया आ गया। अब हेल्दी स्पेरोस को जाके इस मलेरिया इससे क्या कहते हैं, इस मस्कीटो ने बाइट किया, ये हेल्दी थे, इनको भी हफ्ते के बाद मलेरिया हो गया और इनकी भी तबीयत खराब हो गई। तो हमें इससे पता चला इन द एंड हाइपोथेसिस क्या थी भाई, ये जो मच्छर है ना, ये इंसानों से लेता है और ये ट्रांसफर करता है। तो मच्छर क्या करता है, मॉस्किटो एक ट्रांसमीटर है। मॉस्किटो क्या ट्रांसमीटर है आपके पास, क्या किस चीज का, मलेरिया का। बर्ड्स के अंदर क्यूलेक्स है और इंसानों के अंदर एनोफिलीज है। कैसे ट्रांसफर करता है, बेसिकली इसके सलाइवा होता है, सलाइवा थूक को कहते हैं। ये जब काटता है ना तो ये अपनी थूक इंसान के अंदर डालता है, इस थूक के साथ प्लाज्मोडियम इंसान की बॉडी के अंदर आ जाता है। क्यूलेक्स के साथ ये सीन होता है, वो परिंदों के अंदर होता है। तो वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि किसी डिजीज को, किसी केमिकल को लोग किसी और के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं जिससे बीमारी हो सके, उनको कहते हैं वेक्टर। वेक्टर की मीनिंग क्या होती है, ट्रांसमिशन, ट्रांसमीटर। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या है, मच्छर क्या है, ट्रांसमीटर है। तो इस ऑर्गेनिज्म को हम वेक्टर भी कहते हैं, मतलब ये ट्रांसमीटर है। वेक्टर मतलब ट्रांसमीटर। एक डिफरेंट टाइप का फीवर होता है डेंगू फीवर, बहुत खतरनाक होता है। इस ये ऐसा फीवर होता है आपका मौत का मुंह देखना पड़ता है, बहुत खतरनाक होता है। इसकी कोई ट्रीटमेंट इस टाइप की नहीं है, आपके कोई वैक्सीन हो, जैसे पोलियो की हो गई, मलेरिया की हो गई, कोविड-19, ऐसी वैक्सीन वगैरह कोई नहीं है इसकी। काटेगा, लिवर का प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, पूरे जिस्म की फंक्शनिंग खराब हो जाएगा, दिमाग पे चढ़ जाएगा आपको बुखार 104 डिग्री सेंटीग्रेड, और तबीयत ऐसी हो जाएगी आप अल्लाह अल्लाह करते बचोगे। मतलब मौत का जिसको होता है ना, आईसीयू के अंदर पड़ा हुआ होता है बंदा, बहुत खतरनाक है। उसकी ट्रीटमेंट होती है, कंट्रोल लेवल करवाया जाता है, दवाएं दी जाती हैं, इंजेक्शन वगैरह, उससे ट्रीटमेंट की जाती है।